हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। आज हम हिंदी सुरभि का पाठ 10 पढ़ने जा रहे हैं। पाठ 10 भिखारी। भिखारी इस पाठ के लेखक रविंद्रनाथ ठाकुर हैं। यह एक बहुत ही मर्मस्पर्शी कहानी है, मन को स्पर्श करने वाली एक कहानी है, जिसमें एक गरीब अपाहिज औरत एक अनजान बालक को बिना किसी निस्वार्थ के पालती है। कोई भी व्यक्ति धन से अमीर गरीब नहीं, बल्कि अपने हृदय रूपी धन से अमीर और गरीब होता है। एक दानी धर्मात्मा कैसे एक भिखारिन के सामने छोटा हो जाता है, आइए इस पाठ में हम पढ़ते हैं। अंधी प्रतिदिन मंदिर के दरवाजे पर जाकर खड़ी होती। अंधी कौन? भिखारी। रोज दर्शन करने वाले बाहर निकलते तो वह अपना हाथ फैला देती और नम्रता से कहती, बाबूजी, अंधी पर दया हो जाए। वह जानती थी कि मंदिर में आने वाले मनुष्य सहृदय और दयालु हुआ करते हैं। आपको पता है ना, मंदिर वही जाएगा जिसके मन में दया होगी। चोर डाकू तो नहीं जाएंगे ना मंदिर में। उसका यह अनुमान मिथ्या न था। मिथ्या क्या होता है? झूठा न था। आने जाने वाले 2-4 पैसे उसके हाथ पर रख ही देते। अंधी उनको दुआएं देती और उनकी सहृदयता दया भाव सहित को सराहती। औरतें भी उसके पल्ले में थोड़ा बहुत अनाज डाल जाया करती थी। सुबह से शाम तक वह इसी प्रकार हाथ फैलाए खड़ी रहती। उसके बाद मन ही मन भगवान को प्रणाम करती और लाठी के सहारे अपनी झोपड़ी की ओर चल देती। उसकी झोपड़ी नगर से बाहर थी। रास्ते में भी याचना मांगती करती जाती, किंतु राहगीरों रास्ते में चलने वाले में पैसे देने की अपेक्षा झिड़कियां देने वालों की संख्या अधिक होती। झिड़कियां मतलब कि डांटने वालों की। तब भी अंधी निराश न होती और उसकी याचना बराबर जारी रहती। वह जब उसे कोई लड़ता झगड़ता तो वह निराश नहीं होती थी, वह मांगती ही रहती थी। झोपड़ी तक पहुँचते पहुँचते उसे 2-4 पैसे और मिल जाते। झोपड़ी के समीप पहुँचते ही एक 10 वर्ष का लड़का उछलता कूदता आता और उससे चिपट जाता। अंधी टटोल कर उसके माथे को चूमती। बच्चा कौन है, किसका है, कहाँ से आया, इस बात से कोई परिचित नहीं था। इसे कोई भी नहीं जानता था कि यह बच्चा कौन है, किसका है। 5 वर्ष पहले पास पड़ोस वालों ने उसकी गोद में एक बच्चा देखा। वह रो रहा था। अंधी उसका मुंह चूम कर उसे चुप कराने का प्रयत्न कर रही थी। वह कोई असाधारण घटना न थी, अतः किसी ने भी पूछा कि बच्चा किसका है। उसी दिन से यह बच्चा अंधी के पास था और प्रसन्न था। उसको वह अपने से अच्छा खिलाती और पहनाती। अंधी ने अपनी झोपड़ी में एक हांडी गाड़ रखी थी। जो कुछ मांग कर लाती उसमें डाल देती और उसे किसी वस्तु से ढक देती। खाने के लिए अन्न काफ़ी मिल जाता था, उसी से काम चलाती। पहले बच्चे को पेट भरकर खिलाती, फिर स्वयं खाती। स्वयं क्या? आप खाती। रात को बच्चे को अपने वक्त से लगाकर वहीं पड़ जाती, दिल के साथ लगाकर वहीं पड़ जाती। प्रातःकाल होते ही उसको खिला पिलाकर फिर मंदिर के द्वार पर जा खड़ी होती। सेठ बनारसी दास बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति है। बच्चा बच्चा उसकी कोठी से परिचित है। बहुत बड़े देशभक्त और धर्मात्मा है। उनकी कोठी पर हर समय लोगों की भीड़ लगी रहती। कर्ज के इच्छुक तो आते ही थे, परंतु ऐसे व्यक्तियों को अभी तांता लगा रहता जो अपनी पूंजी सेठ के पास धरोहर अमानत के रूप में रखने आते थे। क्या था? एक बनारसी दास बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति था, मशहूर था। उसके पास लोग धन लेने आते थे, उधार आते थे और अपने धन को भी जैसे हम बैंक में रखने जाते हैं, वह बनारसी दास के पास रखने जाते थे। अंधी को भी यह बात ज्ञात थी, किंतु पता नहीं कि अब तक वह अपनी कमाई यहाँ जमा कराने में क्यों हिचकिचाती थी। लेकिन अंधी बुढ़िया को पता था, लेकिन वह अपनी कमाई को
वहाँ ले जाने में डरती थी। उसके पास काफ़ी रुपए हो गए थे। हांडी लगभग पूरी भर गई थी। वैसे तो हांडी वो होती है जिसमें हम खाना वगैरह बनाते हैं, वो पूरी अच्छी तरह भर गई थी। उसको शंका थी कि उसको कोई चुरा न ले। एक दिन संध्या समय शाम के समय अंधी ने वह हांडी उखाड़ी और अपने फटे हुए आंचल में छिपाकर सेठ जी की कोठी पर पहुंची। सेठ जी वही खाते के पृष्ठ उल्ट रहे थे। उन्होंने पूछा, क्या है बुढ़िया? अंधी ने हांडी उनके आगे सरका दी और डरते डरते कहा, सेठ जी, इसे अपने पास जमा कर लो। मैं अंधी अपाहिज इसे कहाँ रखती फिरूंगी। सेठ जी ने हांडी की ओर देखकर कहा, इसमें क्या है? अंधी ने उत्तर दिया, भीख मांगकर अपने बच्चे के लिए 2-4 पैसे इकट्ठे किए हैं। अपने पास रखने से डरती हूँ, कृपया कर आप इन्हें जमा कर लें। सेठ जी ने मुनीम की ओर संकेत करते हुए कहा, वही में जमा कर लो। फिर बुढ़िया से पूछा, तेरा नाम क्या है? अंधी ने अपना नाम बताया। मुनीम जी ने नकदी गिनकर उसके नाम से जमा कर ली। अंधी सेठ जी को आशीर्वाद देती हुई चली गई। 2 वर्ष बहुत सुख के साथ बीते। इसके बाद एक दिन लड़के को ज्वर ने आ दबाया, बुखार ने। अंधी ने घरेलू दवा दारू की झाड़ फूंक करवाया, टोने टटके की परीक्षा की, परंतु सब व्यर्थ सिद्ध हुआ। पहले तो अंधी ने क्या किया, उसको झाड़ फूंक करवाया, टोने टटके करवाए, लेकिन उसे कुछ भी आराम नहीं आया। लड़के की दशा दिन पर दिन बुरी होती गई। अंधी का हृदय टूट गया। साहस ने जवाब दे दिया, निराश हो गए। परंतु फिर ध्यान आया कि संभवतः डॉक्टर के इलाज से फायदा हो जाए। यह विचार आते ही वह गिरती पड़ती सेठ जी की कोठी पर आ पहुंची। सेठ जी उपस्थित थे। अंधी ने कहा, सेठ जी, मेरी जमा पूंजी में से 10-5 रुपये मुझे मिल जाएं तो बड़ी कृपा हो। मेरा बच्चा मर रहा है, डॉक्टरों को दिखाऊंगी। सेठ जी ने कठोर स्वर में कहा, कैसी जमा पूंजी, कैसे रुपए? मेरे पास किसी के रुपए जमा नहीं है। अंधी ने रोज रोते हुए उत्तर दिया, 2 वर्ष हुए मैं आपके पास धरोहर के रूप में रख गई थी, दे दीजिए, बड़ी दया होगी। सेठ जी मुनीम की ओर रहस्यमय दृष्टि से देखते हुए कहा, मुनीम जी, जरा देखना तो, इसके नाम की कोई पूंजी जमा है क्या? तेरा नाम क्या है जी? अंधी की जान में जान आई, आशा बनी। उसने अपना नाम बता दिया। मुनीम ने बही के पृष्ठ उल्ट पलट कर, पृष्ठ कहते पेज, देखा, फिर कहा, नहीं तो इस नाम पर एक भी पाई जमा नहीं है। अंधी वहीं बैठी रही। उसने रोक कर कहा, सेठ जी, परमात्मा के नाम पर कुछ दे दीजिए, मेरा बच्चा भी जी जाएगा। जीवन भर आपके गुण गाऊंगी। देखो, पैसे भी उसके और मिन्नतें भी उसकी कर रही है, परंतु पत्थर में जोंक न लगी। पत्थर में जो किसी बात का असर न होना। सेठ जी ने क्रुद्ध होकर उत्तर दिया, गुस्से में उत्तर दिया, जाती है या नौकर को बुलाऊं? अंधी लाठी टेक कर खड़ी हो गई और सेठ जी की ओर मुंह करके बोली, अच्छा भगवान तुम्हें बहुत दे। यह आशीष नहीं, आशीष क्या होता है? आशीर्वाद नहीं, बल्कि एक दुखिया का शाप था। बच्चे की दशा बिगड़ती गई। एक दिन उसकी अवस्था चिंताजनक हो गई, प्राणों के लाले पड़ गए। उसके जीवन में अंधी भी निराश हो गई। सेठ जी पर रह रहकर उसे क्रोध आता था। इतना धनी व्यक्ति है, 2-4 रुपए दे देता तो क्या चला जाता। और फिर मैं उससे कुछ दान नहीं मांग रही थी, अपने ही रुपए मांगने गई थी। सेठ जी से उसे घृणा हो गई। बैठे बैठे उसको कुछ ध्यान आया। उसने बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया और ठोकरें खाती गिरती पड़ती सेठ जी के पास पहुंची। फिर दोबारा सेठ जी के पास चली गई अपने बेटे को लेकर, और उनके द्वार पर धरना क्या होता है? अड़कर बैठना देकर बैठ गई। बच्चे का सिर ज्वर से तप रहा था, बुखार से तप रहा था, अंधी का कलेजा भी। एक नौकर किसी काम से बाहर आया। अंधी को बैठी देखकर उसने सेठ जी को सूचना दी। सेठ जी ने आज्ञा दी कि उसे भगा दो। नौकर ने अंधी को चले जाने के लिए कहा, किंतु वह उस स्थान से न हिली। मारने का भय दिखाया, पर वह टस से मस नहीं हुई। उसने फिर अंदर जाकर कहा कि वह नहीं टलती। सेठ जी स्वयं बाहर पधारे, देखते ही पहचान गए। बच्चे को देखकर उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। आश्चर्य क्या हुआ? हैरानी हुई।
कि उसकी शक्ल सूरत उनके मोहन से काफ़ी मिलती जुलती है। 7 वर्ष हुए जब मोहन किसी मेले में खो गया था। उसकी बहुत खोज की पर उसका कोई पता न चला। उन्हें याद हो आया कि मोहन की जांघ पर लाल रंग का चिन्ह था। जांघ क्या होती है? टांग के ऊपर। इस विचार के आते ही उन्होंने अंधी के बच्चे की जांघ देखी। चिन्ह अवश्य था परंतु पहले से कुछ बड़ा। जैसे बच्चा बड़ा हो गया निशान भी बड़े हो जाते हैं ना। उनको विश्वास हो गया कि बच्चा उन्हीं का मोहन है। उन्होंने तुरंत उसको छीनकर अपने कलेजे से चिपटा लिया। सिर जोर से तप रहा था। नौकर को डॉक्टर को लाने के लिए भेजा और स्वयं मकान के अंदर चले गए। अब देखो, खुद का बेटा निकला तो फटाफट डॉक्टर को कैसे बुलाया। अंधी खड़ी हो गई और चिल्लाने लगी, मेरे बच्चे को न ले जाओ, मेरे रुपए तो हजम कर गए, अब क्या मेरा बच्चा भी मुझसे छीनोगे? सेठ जी बहुत चिंतित हुए और बोले, बच्चा मेरा है, यही एक बच्चा है, 7 वर्ष पूर्व कहीं खो गया था, अब मिला है, अब इसको नहीं जाने दूंगा और लाख प्रयत्न करके भी इसके प्राण बचाऊंगा। अंधी ने जोर को ठहाका लगाया, तुम्हारा बच्चा है, इसलिए लाख प्रयत्न करके भी उसे को बचाओगे? मेरे बच्चा होता तो उसे मर जाने देते, क्यों? यह भी कोई न्याय है? इतने दिनों तक खून पसीना एक एक करके उसको पाला है, मैं उसको अपने हाथ से नहीं जाने दूंगी। सेठ जी की अजीब दशा थी, कुछ करते धरते नहीं बनता था। कुछ देर वही मौन खड़े रहे, फिर मकान के अंदर चले गए। अंधी कुछ समय तक खड़ी रोती रही, फिर वह भी अपनी झोपड़ी की ओर चल दी। दूसरे दिन प्रातःकाल सुबह प्रभु की कृपा हुई या दवा ने अपना जादू का सा प्रभाव किया। मोहन का ज्वर उतर गया। होश आने पर उसने आंखें खोली तो सर्वप्रथम सबसे पहले शब्द उसकी जुबान से निकला, माँ। चारों ओर अपरिचित शक्लें देखकर, यानी कि बच्चे ने देखा कि मेरे जिन शक्लें उन्हें कभी नहीं देखी थी, उन्हें देखकर उसने अपने नेत्र फिर बंद कर लिए। उस समय से उसका ज्वर फिर अधिक होना शुरू हो गया। माँ माँ की रट लगी हुई थी। डॉक्टर ने जवाब दे दिया था। सेठ जी के हाथ पांव फूल गए। चारों ओर अंधेरा दिखाई पड़ने लगा। क्या करूं? एक ही बच्चा है, इतने दिनों के बाद मिला भी तो मृत्यु उसको चुंगल में दबा रही है, उसे कैसे बचाऊं? अचानक उन्हें अंधी का ध्यान आया। पत्नी को बाहर भेजा कि देखो कहीं वह अब तक द्वार पर न बैठी हो, परंतु वह वहाँ कहाँ। सेठ जी ने फिटने क्या होता है, एक पुराने ढंग की घोड़ा गाड़ी तैयार कराई और बस्ती से बाहर उसकी झोपड़ी पर पहुँचे। झोपड़ी बिना दरवाजे के थी। अंदर गए, देखा कि अंधी एक फटे पुराने टाट पर पड़ी है। टाट क्या होता है? बोरी से। और उसके नेत्रों से अश्रुधारा बह रही है, नेत्रों से आंसू बह रहे हैं। सेठ जी ने धीरे से उसको हिलाया। उसका शरीर भी अग्नि की भांति तप रहा था। सेठ जी ने कहा, बुढ़िया, तेरा बच्चा मर रहा है, डॉक्टर निराश हो गए हैं, रह रहकर वह तुझे पुकारता है, अब तू ही उसके प्राण बचा सकती है, चल और मेरे नहीं अपने बच्चे की जान बचा ले। अंधी ने उत्तर दिया, मरता है तो मरने दो, मैं भी मर रही हूँ, हम दोनों स्वर्गलोक में फिर माँ बेटे की तरह मिल जाएंगे। इस लोक में सुख नहीं है, वहाँ मेरा बच्चा सुख में रहेगा, मैं वहाँ उसकी सुचारू रूप से सेवा करूँगी। सेठ जी रो दिए। आज तक उन्होंने किसी के सामने सिर न झुकाया था, किंतु इस समय अंधी के पांव पर गिर पड़े और रो रो कर कहा, ममता की लाज रख लो, आखिर तुम भी उसकी माँ हो, चलो तुम्हारे चलने से वह बच जाएगा। ममता शब्द ने अंधी को विकल कर दिया। विकल क्या होता है? बेचैन कर दिया। उसने तुरंत कहा, अच्छा चलो। सेठ जी सहारा देकर उसे बाहर लाए और फिटन पर बिठा दिया। फिटन घर की ओर दौड़ने लगी। उस समय सेठ और अंधी भिखारिन दोनों ही दशा थी। दोनों की यही इच्छा थी कि शीघ्र से शीघ्र अपने बच्चे के पास पहुंच जाए। कोठी आगी सेठ जी ने सहारा देकर अंधी को उतारा और अंदर ले गए और ले जाकर चारपाई के सामने खड़ा कर दिया। उसने टटोल मोहन के माथे पर हाथ फेरा। मोहन पहचान गया कि उसकी माँ का हाथ है। उसने तुरंत नेत्र खोल दिए, आंखें खोल दिए और उसे अपने समीप खड़े होकर देखकर कहा, माँ तुम आ गई। अंधी ने स्नेह भरे स्वर में उत्तर दिया, हाँ बेटा, तुम्हें छोड़कर कहाँ जा सकती हूँ। अंधी भिखारिन बुढ़िया मोहन की सराहने बैठ गई और उसने उसका सिर अपनी गोद में रख लिया। मोहन को बहुत सुख का अनुभव हुआ और वह उसी की गोद में सो गया। दूसरे दिन से मोहन की दशा अच्छी होने लगी।
और 10-15 दिनों में वह बिल्कुल स्वस्थ हो गया। जो काम हकीमों के जो शानदेह वेद्यों की पूड़ियाँ और डॉक्टर के मिक्सचर न कर सकते थे, वह अंधी की स्नेहमयी प्रेम से युक्त सेवा ने पूरा किया। मोहन के पूरी तरह स्वस्थ हो जाने पर अंधी ने सेठ से विदा मांगी। सेठ जी ने बहुत कुछ कहा सुना कि वह उन्हीं के पास रह जाए, परंतु वह सहमत नहीं हुई। विवश होकर विदा करना पड़ा। जब चलने लगी तो सेठ जी ने रुपयों की एक थैली उसके हाथों में दे दी। अंधी ने पूछा, इसमें क्या है? सेठ जी ने कहा, इसमें तुम्हारी धरोहर है, तुम्हारे रुपए, मेरा वह अपराध। अंधी ने बात काट कर कहा, यह रुपए तो मैंने तुम्हारे मोहन के लिए ही इकट्ठे किए थे, उसी को दे देना। अंधी ने थैली वहीं छोड़ दी और लाठी टेकती हुई चल दी। उसके नेत्रों से अश्रु बह रहे थे, किंतु वह भिखारिन होते हुए भी सेठ जी से महान थी। इस समय सेठ याचक था और वह दाता थी। याचक क्या, भिखारी क्या था? सेठ भिखारी था और वह दाता थी। आइए कठिन शब्दों के अर्थ जानिए। मिथ्या, झूठ, सहृदयता, दया भाव सहित, याचना, मांगना, धरोहर, अमानत, पत्थर में जोक न लगना, किसी बात का असर न होना, धरना, अड़कर बैठना, फिटन, एक पुराने ढंग की घोड़ा गाड़ी, विकल, बेचैन, स्नेहमयी, स्नेह या प्रेम से युक्त। कठिन शब्दों का उच्चारण करें। हांडी, काफ़ी, तांता, नकदी, आशीर्वाद, रहस्यमयी, जुबान, सुचारू, विकल्प, मिक्सचर। नेक्स्ट, नीचे दिए गए वाक्यों के सामने कहानी के क्रमानुसार अंक लिखिए। ये स्टूडेंट्स कहानी को सुनकर या पढ़कर अपने आप करें। पेज नंबर 69, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अंधी उनको डैश देती और उनकी डैश को सराहती। दुआएं और सहृदयता। राहगीरों में पैसे देने की अपेक्षा डैश देने वालों की संख्या अधिक होती। झिड़कियाँ। कर्ज के इच्छुक तो आते ही थे, परंतु ऐसे व्यक्तियों का भी डैश लगा रहता जो अपनी पूंजी सेठ जी के पास डैश रूप में रखने आते थे। तांता, धरोहर। सेठ जी ने मुनीम की ओर डैश दृष्टि से देखते हुए कहा। रहस्यमय। अंधी एक फटे पुराने डैश पर पड़ी है और उसके नेत्रों से डैश बह रही है। टाट पर पड़ी है और अश्रुधारा बह रही है। डैश की लाज रख लो, आखिर तुम भी इसकी माँ हो। ममता। नेक्स्ट, किसने कहा, किससे कहा? इसे अपने पास जमा कर लो, मैं अंधी अपाहिज इसे कहाँ रखती फिरूंगी। भिखारी ने सेठ से कहा। बही में जमा कर लो, सेठ ने मुनीम से कहा। कैसी जमा पूंजी, कैसे रुपए? मेरे पास किसी के रुपए जमा नहीं है, सेठ ने भिखारिन से कहा। इस नाम पर एक पाई भी जमा नहीं है, मुनीम ने सेठ से कहा। अच्छा, भगवान तुम्हें बहुत दे, भिखारी ने सेठ। पेज नंबर 70, भाषा से संबंधित क्वेश्चन। फर्स्ट, इस संस्था को बनाने में मैंने अपना डैश है, खून पसीना एक करना। नेक्स्ट, महेश ने परीक्षा के लिए कड़ी मेहनत की, किंतु ऐन परीक्षा से पहले बीमार पड़ जाने पर उसका डैश साहस का जवाब देना। बहुत समझाने पर भी जब वह डैश तो मैंने उससे बोलना बंद कर दिया, टस से मस न होना। एक अंधी बूढ़ी को धोखा देकर सेठ को पश्चाताप नहीं हुआ। सच ही कहा गया है, क्या कभी डैश पत्थर में जोक न लगना। भोजन वितरण होते देख वहाँ भिखारियों का डैश तांता लगना। नेक्स्ट, ये पुल्लिंग स्त्रीलिंग स्टूडेंट्स स्वयं करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।